हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में नेल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फ्राइडे के रेट्स हैं जो कि क्लोजिंग के हैं और ये शेयर 33.50 पर बंद हुआ है। इसके रिजल्ट्स फ्राइडे को ही आए हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं ये ऊपर खुल करके नीचे की ओर बंद हुआ है 33.50 पर। लगभग 1.5% की इसमें कमी आई है आज के रेट्स में। हम शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम एक नज़र डालते हैं इसके एक साल के प्राइस परफॉर्मेंस पर। इससे हमें ये पता चलेगा कि इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक साल में अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर से कितना फायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है। तो हम देखते हैं, एक नज़र डालते हैं इसके एक साल के प्राइस पर। तो यहाँ पर एक साल पहले इस शेयर का जो हाई प्राइस था वो 50.25 था, जबकि आज 34.90 है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसको जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ था एक साल पहले उनको लगभग 30% का लॉस है इस शेयर की होल्डिंग से। तो ये हमें पता चलता है कुछ क्वार्टर्स इसके और भी खराब रहे हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। हालांकि हम जानते हैं कि इस क्वार्टर में इसने किस तरह से परफॉर्म किया है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन इसके पहले हम एक नज़र डालते हैं एक छोटे से टेक्निकल एनालिसिस में। तो हम देखते हैं एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इसका एक चार्ट। जैसा कि आपको मालूम है, ये जनवरी के सेकेंड वीक से इसने गिरना शुरू किया और उसके बाद में फरवरी में जब कोविड की प्रॉब्लम आई तो उसके बाद में तो इसमें पैनिक सेलिंग आई और जैसा कि आप देख रहे हैं इसने अपना लो लगभग 24 रुपये के करीब इसने अपना लो बनाया और उसके बाद में ये साइडवेज चल रहा है शेयर। हालांकि अभी ये 33.50 के करीब है। यहाँ पर हम एक चीज नोट करेंगे कि इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 30.52 है और 200 डेज मूविंग एवरेज इसका 38.37 है। अब हमें ये जानना है कि क्या ये शेयर बॉटम आउट हो गया है या नहीं है। तो यहाँ पर इसके 2-3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो 30 का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जो इसका 38 का लेवल है ये तो एक बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ही। और यहाँ पर अगर हम देखें RSI को, तो RSI एक अच्छे मोमेंटम में इसने बनाया था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन वो मोमेंटम टूट गया है और इसका जो पॉइंटर है वो नीचे की ओर है, यानी कि RSI वीक पड़ गया है। तो इससे ये सजेस्ट हो रहा है कि ये शेयर नीचे की ओर जाएगा। लेकिन हम जानते हैं और एक दो स्टडीज क्या कहती हैं, तो RSI के हिसाब से तो थोड़ा सा नीचे की ओर जाना चाहिए। अब एक नज़र डालते हैं हम स्टॉकिस्टिक मोमेंटम पर। तो यहाँ पर यदि आप स्टॉकिस्टिक मोमेंटम देखेंगे तो स्टॉकिस्टिक मोमेंटम बहुत ही अच्छा है और कल रिजल्ट की वजह से थोड़ा सा शेयर में कमजोरी आई है और यदि मार्केट को इसने लगभग 100 करोड़ का प्रॉफिट फिर भी बनाया है। हालांकि इसका प्रॉफिट लगभग 58% डाउन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि मार्केट को ये जो रिजल्ट्स हैं यदि वो पसंद आते हैं तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और यदि वो ऊपर जाता है तो ये जो स्टॉकिस्टिक मोमेंटम है वो फिर से एक मजबूती बना लेगा। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि जो 1-2 दिन का प्राइस का मूवमेंट है वो क्या कहता है। एक बार इसको जो फ्राइडे का इसने जो हाई बनाया है अगर वो उसके ऊपर चलता है तो डेफिनेटली ये शेयर अभी ऊपर की ओर रन करेगा। तो इसका जरूरी है कि ये फ्राइडे के हाई को तोड़ेगा तभी ये अपना और ऊपर की ओर जा सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि 35 का जो लेवल है इस वक्त वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 35 का लेवल ये तोड़ता है तो डेफिनेटली ये एक बार टेस्ट 200 डेज मूविंग एवरेज को यानी कि 38-39 को ये टच करेगा। एक नज़र और डाल लेते हैं हम MACD पर। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे MACD को तो MACD क्लियरली एक शो कर रहा है कि ये एक मीडियम टर्म बुल ट्रेंड में है, क्योंकि जो इसकी ट्रेंड लाइन है वो सिग्नल लाइन के ऊपर है और इसके अलावा ग्रीन बार्स भी बन रहे हैं। तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये अभी शेयर ऊपर की ओर ही रहेगा। तो लेकिन वो तभी रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि RSI वीक है और जो स्टॉकिस्टिक मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी आई है एक दिन के प्राइस परफॉर्मेंस से। तो यदि वो पिछले दिन को के हाई को यदि तोड़ता है तो डेफिनेटली ये एक नया
मीडियम टर्म बुल रन ले सकता है। तो ये था एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस। अब जानते हैं हम इसके अर्निंग परफॉर्मेंस पर या क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। इसके लिए हम अपने 3 पैरामीटर्स का यूज करते हैं, जो कि है रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। बारी बारी से हम इनको लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेवेन्यू। Q4 FY19 में 2863.89 करोड़ थी, जो घट करके 2042.27 करोड़ रह गई है, यानी कि रेवेन्यू में लगभग 28.6% की कमी आई है। तो जैसा आप देख रहे हैं 28.69% की कमी आई है क्वार्टर टू क्वार्टर, यदि हम उसको कंपेयर करें FY19 से। अब देखते हैं हम एबिटा को हम देखें तो 615.24 करोड़ से घट करके 314.78 करोड़ रह गया है, यानी कि इसमें लगभग 48.8% की कमी आई है। और यहाँ पर जो एबिटा मार्जिन है वो 15.41% इसका रहा है इस क्वार्टर में। हालांकि कंपनी ने अपने जो कॉस्ट हैं उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट में क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर बोथ लेवल में इन्होंने काफी ज्यादा कमी दिखाई दी है। इससे इसके प्रॉफिट पर असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं अंत में एक नेट प्रॉफिट। तो इनका नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 234.82 करोड़ था Q4 FY19 में, जो कि घट करके 100.51 करोड़ रह गया है, यानी कि इसमें लगभग 57% से ज्यादा की कमी आई है। और यहाँ पर जो पैट मार्जिन है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है, यानी कि 4.92% रहा है, जो कि काफी ज्यादा कम है। हालांकि कंपनी ने एक चीज और इन्फॉर्म किया है कि वो जो न्यू टैक्स रेट है अंडर 115BAA उसमें वो अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं और वो पुराना वाला टैक्स सिस्टम ही अडॉप्ट करेंगे। और शायद इसकी वजह ये होगी कि इनका ऑलरेडी जो प्रॉफिट और टैक्स है वो ऑलरेडी कम होगा, इस वजह से ये नए सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी एक समरी और देख लेते हैं फटाफट कि क्या ये मार्केट एक्सपेक्टेशन के अनुरूप रहे या मार्केट के एक्सपेक्टेशन को इन्होंने मिस किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रेवेन्यू 28.6% डाउन है, मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। एबिटा 48.8% डाउन है, मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया। और प्रॉफिट भी 57.1% डाउन है, मार्केट एक्सपेक्टेशन को इसने मिस किया है। ये एक PSU बैंक है जैसा कि आपको मालूम है, और इसमें एक अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है। हम देख लेते हैं इसके एक हफ्ते की ट्रेडिंग का हाल क्या रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 19 जून को 4 करोड़ 63 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, और जिस दिन इसका रिजल्ट आना था उस दिन 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा के शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। इसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है, और इसमें 2 से लेकर के 3 करोड़ की ट्रेडिंग का एवरी डे इसका एवरेज है। और इसने जो हाई बनाया है 26 जून को वो 34.90 बनाया, यानी रिजल्ट वाले दिन इसने हाई बनाया है। तो ये था इसका एक हफ्ते का प्राइस परफॉर्मेंस। और हम जानते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि बात करें प्रमोटर्स, ये गवर्नमेंट कंपनी है, 51.5% गवर्नमेंट के पास है। FII के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, लगभग 11.3%। और जो अदर इंस्टीट्यूशंस खास करके म्यूचुअल फंड्स और अदर इंस्टीट्यूशंस है उनके पास लगभग 24% की शेयर होल्डिंग है। अब हम देख लेते हैं इसका एक नजर डालते हैं इसके वैल्यूएशन पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट कैप लगभग 6249 करोड़ का है। पी रेशियो इसका 23.26 है, जबकि इंडस्ट्री पी जो है वो 16.58 है, यानी कि ये इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा महंगा है। बुक वैल्यू यदि हम देखें तो ये 56.20 है, और EPS 1.44 है, और डिविडेंड 115 है। जहां तक डिविडेंड यील्ड की बात है, ये 17.6% का इसका डिविडेंड है, और जो इसकी फेस वैल्यू है वो 5 रुपीज पर शेयर है, और जो इसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो 26.86 है। यानी कि इसमें शेयर में बहुत ज्यादा केवल ट्रेडिंग ही होती है और लोग इसको डिलीवरी के लिए नहीं खरीदते हैं। ये था नाल्को का Q4 FY20 का अर्निंग्स परफॉर्मेंस का एनालिसिस। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू।